नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद। क्या आपके सितारे हैं स्टॉक मार्केट के लिए फिट? क्या आप हो पाएंगे स्टॉक मार्केट में हिट? जानिए स्टॉक मार्केट में सफल होने का मंत्र कालचक्र में। बिल्कुल, हर कोई व्यक्ति चाहता है उसको निवेश में ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। उसके लिए वो तमाम तरह की वो रिसर्च करता है, अनुभवी लोगों से सलाह लेता है, उसके बाद बहुत सोच समझकर अपना पैसा निवेश करता है। लेकिन कई बार इतना सब करने के बाद भी घाटा और निराशा ही हाथ लगती है और फिर व्यक्ति अपनी किस्मत को कोसता है। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में इन सब चीजों के साथ साथ आप अपनी कुंडली में बैठे ग्रहों पर भी थोड़ा गौर करेंगे तो शायद हानि की नौबत कभी ना आए। आपको हमेशा शेयर मार्केट में फायदा यानी कि मुनाफा हो। तो वो कौन सी ग्रह हैं जो कुंडली में बनने वाली वो कौन सी स्थितियां हैं ग्रहों की जो व्यक्ति को शेयर बाजार में सफलता या असफलता दोनों की ओर ले जा सकती है? यही आज कालचक्र में हम पंडित सुरेश पांडे जी से जानेंगे और वो आपको बताएंगे। तो अगर आप भी अपनी कुंडली में स्टॉक मार्केट का सक्सेस मंत्र जानना चाहते हैं तो क्या काम करना है, ध्यान से देखना आज का कालचक्र, क्योंकि ये जानकारी सीधे आपकी जेब से जुड़ी है। अपनी आज की खास चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त। 16 मार्च 2022 दिन बुधवार। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है जो दोपहर 1:39 तक रहेगी। इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। मघा नक्षत्र रहेगा रात 12:21 तक। इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। धृति योग रात 2:39 तक। इसके बाद सूल योग शुरू होगा। आज रवि योग है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल 12 बजे से 1:30 बजे तक, यमगंड काल सुबह 9:30 बजे तक और गुलिक काल सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। इन समयों में किसी शुभ कार्य का श्री गणेश न करें और यात्रा के लिए प्रस्थान न करें। ये सबके हित में है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब चर्चा को शुरू करेंगे। कैसे किसी व्यक्ति की कुंडली को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि इसे शेयर बाजार में सफलता मिलेगी या फिर असफलता? ये पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, आप भी राशियों में कई बार बताते हैं कि निवेश कर सकते हैं, निवेश के लिए समय अच्छा है, लेकिन वो निवेश हमारे लिए कैसा रहेगा, उस निवेश का हमें कितना फायदा होगा, कुंडली में देखकर कैसे जाना जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि जन्म कुंडली में हानि, लाभ, आय स्रोत और किस प्रकार का आय स्रोत, किस विधि से आय स्रोत आपको प्राप्त होगा, ये सारी बातें जन्म कुंडली के सूक्ष्मतर अध्ययन से पता चल सकती है कि व्यक्ति किस क्षेत्र से आय प्राप्त करेगा। इस तरह से अगर देखा जाए तो जन्म कुंडली में जो लग्न होती है वो किसी भी व्यक्ति की आत्मा होती है। लग्न अगर मजबूत है, लग्न का स्वामी अगर बलवान है तो शेयर बाजार में सफलता के संकेत मिलते हैं। शेयर बाजार से लाभ कमाने के योग कुंडली के दूसरे, 5वें, 8वें और 11वें भाव से संबंधित होते हैं। कुंडली का 9वां भाग्य धर्म का स्थान और भाग्य का स्थान माना गया है। कुंडली में तीसरा, छठा और 12वां भाव नुकसान से संबंधित है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में 5वां भाव मजबूत होता है, ऐसे लोग शेयर बाजार में निवेश करके काफी लाभ पाते हैं। महर्षि पाराशर कहते हैं कि 9मं पंचमं चैव विशेषम धन मुच्यते। पंचम और 9वां स्थान विशेष रूप से धन का स्थान माना गया है, लेकिन धन का स्थान तो द्वितीय भाव है। ये पंचम और 9वां विशेष धन के स्थान है। यहाँ विशेष से तात्पर्य ऐसे ही है जैसे शेयर मार्केट से कमाना, शेयर मार्केट से बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाना। ये मजबूत पंचमेश की स्थिति का परिणाम है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में बैठे कौन से ग्रह स्टॉक मार्केट में आपकी बल्ले बल्ले करा सकते हैं? साथ ही ऐसी कौन सी स्थितियां होती हैं ग्रहों की जो हमें शेयर बाजार से दूर रहने के संकेत देती हैं? बताइए पंडित जी, कौन से ग्रह हैं जिससे चांदी हो जाए और कौन से वो ग्रह होते हैं
जिसको देख के समझ में आ जाए कि बिल्कुल निवेश नहीं करना, दूर रहना है शेयर मार्केट से? देखिए, सही बात तो ये है कि स्टॉक मार्केट में मनचाहा लाभ अगर आपको मिलने की संभावना है तो बृहस्पति आपकी कुंडली में मजबूत होना चाहिए। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में मजबूत होगा तो बड़े बड़े जोखिम वाले निवेश से भी आपको मुनाफा मिलेगा। कुंडली में बुध सकारात्मक स्थिति में हो तो लोग शेयर मार्केट में बेहतरीन सलाहकार बनते हैं। ऐसे लोग शेयर बाजार में काफ़ी तरक्की करते हैं। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य राहु या राहु चंद्रमा या चंद्रमा बृहस्पति और राहु की युति हो तो ऐसे लोगों को शेयर बाजार से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि चाहे जितनी बुद्धिमानी आप दिखाइए, पैसा डूबना ही डूबना है। कुंडली में केंद्र में राहु हो तो शेयर बाजार के लाभ के बावजूद जीवन में संपन्नता नहीं आती है। और एक बात जान लीजिए कि शेयर बाजार बहुत ही अलर्ट पर्सन के लिए है। जरा सा भी लापरवाही दिखाने वाले, जरा सा भी कम चौकन्ना रहने वाले लोगों के लिए शेयर बाजार आग से खेलने के बराबर है। वैसे भी इस समय जो ग्रहों की स्थिति चल रही है, तात्कालिक ग्रहों की स्थिति, उसके आधार पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से मंगल शुक्र शनि इस समय मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, बुध बृहस्पति का गोचर इस समय कुंभ राशि में बना हुआ है, ये सब देखते हुए कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में इस समय शेयर मार्केट मुंह के बगल नीचे गिरेगा। और अभी ये प्रक्रिया 12 अप्रैल तक जारी रहेगी। 12 अप्रैल तक शेयर बाजार का सूचकांक नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। ऐसे समय में बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि बहुत सूझबूझ के साथ निवेश करें, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। जय मां विंध्यवासिनी। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जिससे आपको पता चलेगा कि शेयर मार्केट में आपको निवेश करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तमाम सवाल मैं पंडित जी से जरूर पूछूंगी। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं रमन गुरुग्राम से। रमन जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी, मेरे बेटे का जन्म जुलाई 83 का है और उसका नाम अंकित है जी। उसकी ना तो शादी आज तक चल पाई 5-6 साल पहले, ना उसकी 3 साल से नौकरी है। अब शादी का भी डिवोर्स भी नहीं हो पा रहा, नौकरी भी कहीं आगे कब लगेगी। वो बाहर में गया हुआ है यूके में, और कब तक उसका नौकरी लगेगा। दूसरा सवाल मेरे को बेटी के लिए है, जो उसका अनुजा नाम है और छोटी है बेटे से, 88 बॉर्न है। उसको कब जाके उसका घर बनेगा। उसका घर के लिए बहुत कोशिश कर रही है पर बन नहीं पा रहा। चलिए रमन जी, पहले आप अपने बेटे के बारे में जान लीजिए। आपके पुत्र भाव का स्वामी शनि है, उससे द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति और सूर्य हैं। बृहस्पति और सूर्य का संबंध द्वितीय द्वादश है। आपके बेटे की किस्मत बिल्कुल साथ नहीं दे रही है, जिसके कारण इनके पास नौकरी भी नहीं है और जिसके कारण इनका दाम्पत्य जीवन भी नहीं चल पाया। अभी ग्रहों की स्थिति जो हम देख पा रहे हैं उसके आधार पर कह सकते हैं 17 जनवरी 2023 के पहले तलाक नहीं होगा और 17 जनवरी 2023 के बाद ही विवाह के पुनः संयोग बनेंगे। लेकिन जहाँ तक नौकरी का प्रश्न है तो मुझे पूरा विश्वास है कि नौकरी के लिए अगर ये सुंदरकांड का पाठ करना शुरू करें तो 100 दिनों के अंदर पुनः इन्हें नौकरी मिल सकती है, वरना अभी इन्हें अक्टूबर 2022 तक इंतजार करना पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज बात हो रही है स्टॉक मार्केट की। जी हाँ, स्टॉक मार्केट में आपको मुनाफा नहीं मिल पाता, दूसरों को देखकर आप भी चाहते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में पैसे अपने लगाएं ताकि बड़ा मुनाफा हो और उस मुनाफे से आपका जीवन बहुत अच्छे से चले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। और ऐसा क्यों नहीं हो पाता, इसका जवाब आपको पंडित जी देंगे जरूर। लेकिन उससे पहले एक कॉलर जुड़ चुकी है रतन दिल्ली से। रतन जी, स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। हेलो जी हाँ बोलिए। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतन लाल है जी, दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं अपनी दोती के बारे में बात करना चाहता हूँ जी। नाम है उसका, नाम है अनुष्का जी। और डेट ऑफ बर्थ है 23/7/1997 1:18 पे रात को जी ये दुर्गापुर में इसका वेस्ट बंगाल में जन्म है पंडित जी। जी। तो ये लड़की अपनी मेरी दोती बीटेक है, जॉब कर रही है। क्या इसकी जन्म कुंडली में कोई दोष तो नहीं है? और शादी पंडित जी बताओगे कब तक, कहाँ, किस जगह पे होगी? कोई अच्छा वर मिलेगा या आप बताओ जरा मेहरबानी करके। देखिए ऐसा है, आपने अपने बेटी के लिए प्रश्न पूछा है, उसके बारे में मैं आपको बताऊं रतन जी।
आपके पंचम भाव का स्वामी शनि है और उससे पंचम भाव का स्वामी बुध है। बुध बृहस्पति की दृष्टि जो है पंचम भाव पे बन रही है, लेकिन मंगल अष्टम भाव में गया हुआ है। थोड़ा सा मंगल दोष जरूर लगा हुआ है आपकी धोती की जन्म कुंडली में, जिसके कारण अब विवाह में भी थोड़ा सा ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, विवाह में ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। करियर में सफलता तो मिल रही है, लेकिन जितनी अच्छी सफलता मिलनी चाहिए, संतोषजनक सफलता मिलनी चाहिए, वो सफलता इनको 17 जनवरी 2023 के बाद जब शनि कुंभ राशि में गोचर करेगा तब मिलेगा। विवाह के लिए अभी से आपको प्रयास शुरू कर देने चाहिए और हो सके तो इनके हाथ से गेहूं का आटा, गुड़, तांबे का लोटा, मसूर और लाल कपड़ा मंगलवार को किसी मंदिर में दान करवाना चाहिए। इससे इनका मंगल दोष निष्प्रभावी होगा और विवाह में सहजता बनेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, घाटे और मुनाफे के बारे में हम बात कर रहे हैं, जरूर इस चर्चा को जारी रखेंगे। भूपेंद्र मथुरा से हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। प्रणाम गुरु जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। गुरु जी, मेरा नाम भूपेंद्र है, मेरा डेट ऑफ बर्थ 29/6/1988 है और जी। काफी एज हो गया, शादी नहीं हो रहा है और काम धंधे कुछ पता नहीं चल पाया, क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। और मेरा छोटा भाई थोड़ा परेशान है इस टाइम पे, किसी कंपनी का प्रॉब्लम चल रहा है, माता जी बहुत बीमार रहती हैं, बताइए कुछ क्या करना चाहिए। देखिए भूपेंद्र, ऐसा है बेटा कि आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पर बताऊं कि आपके जन्म लग्न का स्वामी बृहस्पति बना हुआ है और आपके भाग्य भाव का स्वामी सूर्य, बृहस्पति सूर्य द्वितीय द्वादश की स्थिति में है, जो इस बात का संकेत है कि भाग्य आपका बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। भाग्य के न साथ देने के कारण आप अच्छे ढंग से रोजगार परक नहीं हो पा रहे हैं। भाग्य के अच्छे ढंग से साथ न देने से आपके कुटुंब का सुख नहीं मिल रहा है। घर में दवाइयाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, घर में बीमारी है, घर में लोग हंस नहीं रहे हैं, घर में लोगों में तनाव है। और जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो ये बात बड़ी स्पष्ट सी है कि शनि और सूर्य अगर दोनों का इत्तेसाल हो जाए तो विवाह का योग बनेगा। अभी जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि आपके विवाह में अभी भी 1 साल का विलंब बना हुआ है। 1 साल के बाद ही विवाह होगा, इसके पहले विवाह का संयोग नहीं बना हुआ है। आपको चाहिए कि आपकी किस्मत साथ दे, इसके लिए आपको चाहिए कि आप नित्य दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ किया करें और हो सके तो शुक्रवार को किसी देवी मंदिर में 5 शुक्रवार एक नारियल दान करके आएं। ये आपके भाग्योदय के लिए उपयोगी साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कई बार देखा गया है कि व्यक्ति को शेयर बाजार में निवेश करने पर बहुत जल्दी सफलता मिलती है और कई बार असफलता भी मिलती है। साथ ही शेयर बाजार में हमेशा सफलता के लिए किन ग्रहों का शुभ होना बहुत जरूरी है, ये बताइए पंडित जी। कौन से ग्रह हैं जिसको देखकर हम समझें कि भाई आंख बंद करके पैसा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी? ग्रहों में बुध, गुरु, ये दोनों ग्रह बुद्धिमत्ता को दर्शाते हैं, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है और बृहस्पति ज्ञान का, दिव्य ज्ञान का कारक है। तो जब बुध और बृहस्पति का आप अध्ययन कर लें अपने जन्म कुंडली में, तो आपको शेयर बाजार में सफलता के लिए कुंडली में बुध और गुरु का शुभ होना बहुत महत्व रखता है। मंगल, सूर्य और राहु उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। इनके प्रभाव के कारण ही शेयर बाजार में अचानक तेजी या मंदी आती है। ग्रहों में मंगल, राहु और गुरु शेयर बाजार से संबंधित ग्रह हैं। इन ग्रहों का अध्ययन अगर न किया जाए तो नुकसान होने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो लगातार आप जान रहे हैं कि वो कौन से ग्रह हैं जिनके होने पर, आपके कुंडली में शुभ होने पर आपको शेयर बाजार में लाभ ही लाभ मिलता है। और बहुत सारी बातें हैं शेयर बाजार से जुड़ी हुई, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ हर नाम जुड़ गए हैं, बात करते हैं उनसे। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। मैंने अपने लड़के के बारे में पूछना है। मैं आपसे मिलती भी किया था। लड़के का जन्म है 7/3/2007 दिन बुधवार। इसको क्रिकेट एकेडमी खैरड़ में पा सकते हैं अपने? क्या पूछ रहे हैं? क्रिकेट एकेडमी में पा सकते हैं खैरड़ में? खैरड़ क्रिकेट एकेडमी में। अच्छा। तो चलिए हरनाम जी, मैं आपको बताऊं कि आपके पुत्र भाव का स्वामी मंगल है
मंगल उच्च राशि में शनि के साथ है। बिल्कुल क्रिकेट में ये लड़का अच्छा कर सकता है, काफ़ी संभावनाएं हैं इसकी। अब ये बात दूसरी है कि आप इसको कितना ट्रेनिंग दिलवा पाते हैं, क्योंकि आम के पेड़ों में तो सभी आम के पेड़ों में सीजन में फूल आता है, लेकिन फल बहुत कम पेड़ों में बचते हैं। बाकी किसी के फूल गिर जाते हैं और किसी के छोटे छोटे आम गिर जाते हैं। बड़े बड़े आम तो बहुत कम पेड़ों में बचते हैं। संभावना तो इसकी भी है खिलाड़ी बनने की, लेकिन अब ये अभिभावकों के ऊपर डिपेंड है कि वो कितना अच्छे ढंग से बच्चे को आगे देख रेख कर सकते हैं, कितना अच्छी ट्रेनिंग उसको दिलवा सकते हैं। अभी तो बेटा आपका 15 साल का है और अंडर 16 अगर उसने खेल लिया अपने स्टेट की तरफ से, तब आप मान के चलिएगा कि उसका भविष्य आगे है। अगर अंडर 16 नहीं खेल पाया तो मान लीजिएगा कि ये मतलब कि बहुत दूर का घोड़ा नहीं साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और हंस कुमारी हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करिए पंडित जी से। गुरुजी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। क्या नाम है? गुरुजी अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। नाम क्या है आपका? हंस कुमारी। हाँ, हंस कुमारी। हाँ, अच्छा ठीक है। राहुल, लड़के का नाम राहुल है। 1992 20 जुलाई को पैदा हुआ है। क्या जानना चाहती है? छोटे बेटे का नाम वो है रवि है। 1998 में पैदा हुआ है। और दोनों के बारे में जानना चाहते तो गुरुजी बहुत, राहुल के बारे में वो जो है मियाँ बीवी में झगड़ा, बहुत लड़ाई झगड़ा होता, पढ़ता नहीं है। छोटे लड़के के बारे में चलिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी मंगल है, उनके पत्नी भाव का स्वामी शुक्र है। मंगल और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति इस समय मकर राशि में है। लड़ाई करते हों या झगड़ा करते हों, अगर उसमें आप इंटरफियर नहीं करेंगी तो उन लोगों के शादी पर इसका कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप बिल्कुल इंटरफियर ना करें, आप पति पत्नी के मसले को आपस में सुलझने दें। अगर आप उसमें इंटरफियर करेंगी तो ये बात बिगड़ सकती है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात ये है कि आपके बेटे का भविष्य तो मेहनती तो है, लेकिन गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, जिसके कारण ठीक से समुचित रूप से तरक्की नहीं हो पा रही है। मंगलवार का व्रत करने के लिए कहिए, हनुमान मंदिर शाम को जाने के लिए कहिए, हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाने के लिए कहिए। इन सब चीज़ों से उसका भाग्योदय होगा। और हाँ, आपके ही माध्यम से और सब दर्शकों को बताना चाहता हूँ, समय की कीमत है। ये प्रश्न कुंडली का कार्यक्रम है। आपको आज टेलीफोन अगर मिलता है तो आप कृपया एक ही लोगों के बारे में प्रश्न करें। एक साथ ज़्यादा लोगों के बारे में प्रश्न करने से ये आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। एक प्रश्न का उत्तर ही आपको मिल सकता है और एक प्रश्न ही आप करें। बिल्कुल, ये बात हम बार बार कह चुके हैं कि आप उम्र बताएं, नाम बताएं और अपना सवाल फटाफट पूछें, क्योंकि बाकी बहुत सारे कॉलर्स इंतजार कर रहे होते हैं। आज कालचक्र में पंडित जी आपको स्टॉक मार्केट का सक्सेस मंत्र बता रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं आपका निवेश किया हुआ पैसा ना डूबे, आपको हमेशा शेयर मार्केट में मुनाफा ही हो, तो आज का कालचक्र देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए अपनी इस खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आपको इन्वेस्टमेंट प्लान और आपके ग्रहों की। कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह और उनसे बनने वाली ग्रह की स्थितियां होती हैं जो ये तय करती हैं कि व्यक्ति को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से लाभ मिलेगा या फिर शॉर्ट टर्म में किया गया निवेश ही उसकी तिजोरी को भर देगा, ये बताएंगे आपको पंडित जी। बताइए पंडित जी। देखिए, दीर्घकालीन निवेश करते समय अपनी जन्म कुंडली के ग्रह गोचर, दशा और वार तीनों बातों का ध्यान रखना चाहिए। राहु ग्रह जोखिम उठाने या न उठाने की स्थिति दर्शाता है। बृहस्पति और शुक्र और बलवान चंद्रमा और अकेला बुध बाजार में मंदी का संकेत देता है। बाजार में लंबी तेजी मंदी के लिए शनि, राहु और गुरु ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाजार में मध्यम तेजी मंदी पर मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र का प्रभाव ज्यादा होता है। लेकिन बाजार के हर दिन उतार चढ़ाव का आकलन चंद्रमा और उसके नक्षत्र से किया जाता है। ग्रह के राशि प्रवेश, मार्गी या बकरी होने का भी बाजार पर प्रभाव पड़ता है। शनि और राहु का गोचर शेयर बाजार में काफी महत्व रखता है। शनि राहु की युति बाजार में तेजी, शनि केतु की युति
बाजार में मंदी का कारण बन सकती है। ट्रांजिट में गोचर पे राहु पर चंद्रमा या बुध का भ्रमण हो तो ये तेजी दर्शाता है, सूचकांक ऊपर को जाएगा। लेकिन गोचर केतु पर चंद्रमा या बुध का भ्रमण मंदी को दर्शाता है। अगर ऐसा चंद्र केतु की युति बनेगी या गोचर बनेगा, केतु के घर से होकर के चंद्रमा निकल रहा होगा, तो उस समय शेयर सूचकांक नीचे की तरफ जाएगा। और अब तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अब चाहे आप हिंदुस्तान के शेयर में निवेश करते हैं, लेकिन विश्व बाजार का भी असर अब हिंदुस्तान के शेयर पर पड़ता है। विश्व में होने वाली हलचल का भी शेयर बाजार पे असर पड़ता है। तो इन चीजों के साथ साथ इस बात का भी अध्ययन करना चाहिए कि कोई विश्व में बड़ा उत्पात तो नहीं होगा, विश्व में कोई बड़ी दैवी आपदा तो नहीं आएगी, क्योंकि आपदा के समय या किसी देश के आर्थिक रूप से दिवालिया होने की स्थिति में भी शेयर सूचकांक बहुत तेजी से नीचे गिरता है। क्योंकि जब निवेश करने वाले लोग, सारे लोग घबराहट में एक साथ अपना पैसा निकालते हैं, तो शेयर सूचकांक का गिरना स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए आप सभी को अगर शेयर में निवेश करना है तो अपने ग्रह स्थिति का मूल्यांकन एक बार किसी अच्छे विद्वान से जरूर करवाना चाहिए। क्योंकि शेयर बाजार में तो बहुत लोग हैं, बहुत कंपनियां लिस्टेड हैं, लेकिन राकेश झुनझुनवाला एक ही है। तो कहने का मतलब यह है कि सफलता की असीम ऊंचाई पर पहुंचने वाले उसमें से कोई बिरले ही होते हैं। अगर आप भी बुद्धिमत्ता के साथ तटस्थ भाव से इसका निर्णय करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सफल हो सकते हैं। लेकिन अगर छठे, आठवें, 12वें भाव में शुभ ग्रह की स्थिति हो जाए और छठे, आठवें भाव के स्वामी प्रभावी हो जाएं, तो शेयर बाजार से दूरी बना करके ही रखने में भलाई है। जय मां विंध्यवासिनी। कॉलर जुड़ चुकी है हमारे साथ, वंदना सूरत से। वंदना जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हेलो। हाँ हेलो बोलिए। पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सुखी रहो वंदना। और पंडित जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि पिछले साल हम अपने बेटी के लिए पूछा था, 12वीं के साथ MBBS कर रही थी, तो आपने बोला था कुछ उपाय बोला था करने को, और उसको बोला था 100% हो जाएगा, और उसका हो गया। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बेटी। और मुझे अपने बेटी और बेटा दोनों के लिए पूछना है जी। मेरी बेटी MBBS कर रही है और हार्ट सर्जन आगे चल के बनना चाहती है, बहुत मेहनत करती है, और उसका भाग्य कैसा रहेगा। और बेटा 12वीं में है, IIT का तैयारी कर रहा है साथ में, अच्छा है, 90+ है, अच्छा पढ़ाई करता है, लेकिन आजकल थोड़ा सा वो पढ़ाई से विचलित हो गया है, थोड़ा वो गेम और कॉमिक्स वगैरह पढ़ने लगा, जो कि ऐसा नहीं था। तो दोनों का मैं जन्म तारीख बता रही हूँ। चलिए वंदना जी, मैं आपको बताता हूँ, ये प्रश्न कुंडली का कार्यक्रम है, इसमें जन्म कुंडली के डेट का बहुत महत्व नहीं है। और वंदना जी, आपके पुत्री भाव का स्वामी बुध है और उससे विद्या भाव का स्वामी शनि है। बुध और शनि की स्थिति द्वितीय द्वादश की बनी हुई है। बेटी आपकी निस्संदेह है बहुत अच्छा डॉक्टर बन जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक PG करने की बात है, पोस्ट ग्रेजुएट होने की बात है, तो अगर वो अभी से हृदय रोग के बारे में सोच रही है, कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती है, तो सूर्य और बुध अभी अलग अलग स्थिति में हैं और अभी आने वाले समय में इन ग्रहों का मेलापक होगा। मुझे संभावना है कि अगर ये PG में मेहनत करेगी तो कार्डियोलॉजी इसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी, आराम से उसमें सफलता मिल सकती है। लेकिन वरना तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी मंगल है, जो शुक्र और शनि के साथ बैठा हुआ है। बेटे में तुम्हारे जोश बहुत है, हिम्मत बहुत है, रिस्क लेने की क्षमता बहुत है, लेकिन उतना ही ज़्यादा गुस्सैल भी है और कहना नहीं मानता है। आप चाहे जो कहिए, वो अपने मन मर्जी की ही चलाना चाहता है। मैं तो कहूँगा कि उसको ठीक रखने के लिए आप अनंत मूल की जड़ लाल धागे में बांधकर मंगलवार को उसके गले में धारण करवा दें, और हो सके तो मोबाइल से उसकी दूरी बनाएं ताकि उसका पढ़ाई में मन लगे। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए अब पंडित जी से हम ये जानेंगे कि कुंडली में कौन सा ग्रह मजबूत होगा तो हमें किस सेक्टर में निवेश करना चाहिए, यानी कुंडली देखकर कैसे पता लगाया जा सकता है कि किस सेक्टर में इन्वेस्ट करने से हम मालामाल बन सकते हैं। ये कैसे पता चलेगा किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है? देखिए, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, प्रोग्राम इस बात पर करने का ध्येय ये है कि सबके लिए सब चीज़ अच्छी नहीं होती और सबके लिए सब चीज़ खराब नहीं होती। किसी को फाइनेंस के क्षेत्र में इन्वेस्ट करने से लाभ मिलता है, किसी को केमिकल और रसायन के क्षेत्र में इन्वेस्ट करने से फ़ायदा मिलता है, किसी को स्टील के क्षेत्र में निवेश करने से फ़ायदा मिलता है, किसी को पावर के क्षेत्र में निवेश करने से फ़ायदा मिलता है, किसी को रियल इस्टेट के क्षेत्र में निवेश करने से फ़ायदा मिलता है। आप ये नहीं कह सकते कि एक आदमी के लिए सारे शेयर्स में लाभ मिल सकता है। अब इन बातों को देखना होगा कि आपका लाभेश, आपके जन्म कुंडली का जो लाभेश है वो किस नेचर का है, वो किस दिशा में डायरेक्शन ले रहा है। तो अगर ये देख करके आप निवेश करना शुरू करें, जैसे आपके एकादश भाव का स्वामी बुध हो जाए और आप बैंकिंग में निवेश करें, जो हमारे यहाँ की प्रतिष्ठित बैंक हैं हिंदुस्तान की, अगर उनके शेयरों में आप निवेश करें तो भले ही मंद गति से आपका उत्थान होगा लेकिन नुकसान नहीं होगा, ये बात एकदम पक्की है। इसी तरह से अगर बुध के साथ शुक्र हो जाए तो आप इंश्योरेंस के फील्ड में भी अगर निवेश करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। इसी तरह से यदि आपका लाभेश शनि हो जाए तो आप गैस, कोयला, लोहा के क्षेत्र में, और ये शनि अगर चंद्र मंगल के साथ हो जाए तो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भी निवेश करने से आपको राहत मिल सकती है और बड़ा लाभ मिल सकता है। तो कुंडली में अगर सूर्य मजबूत है तो सरकारी क्षेत्र में आप निवेश कर सकते हैं, जो सरकारी शेयर्स हैं उसमें आप निवेश कर सकते हैं, उसमें निवेश करने से लाभ मिलेगा। चंद्रमा मजबूत है तो पेय पदार्थ, दूध, कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनियां और केमिकल बनाने वाली कंपनियां, इन सब में निवेश आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर जन्म कुंडली में मंगल बलवान है तो इलेक्ट्रिसिटी का जो फील्ड है, प्रॉपर्टी का जो फील्ड है, रियल इस्टेट का जो फील्ड है, उसमें अगर आप शेयर लगाए खरीदेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। कुंडली में बुध अगर बलवान है तो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में भी आपको निवेश से लाभ मिलेगा, बैंकिंग के भी क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति लाभेश की स्थिति में है तो फार्मा सेक्टर, एजुकेशनल सेक्टर के शेयर खरीदने चाहिए, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। शुक्र मजबूत है तो ज्वेलरी, ब्यूटी सेक्टर या ऑटो इंडस्ट्री में आप निवेश करने से बहुत लाभ पा सकते हैं। कुंडली में अगर शनि मजबूत है तो तेल, लोहा, स्टील, एग्रो सेक्टर या फिर ऐसी कंपनियां जो निर्माण कार्य करती हैं, जो पूरे देश लेवल पर, पैन इंडिया लेवल पर निर्माण कार्य का ठेके लेती है, जो 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए का वर्क आर्डर लेकर के और काम करती हैं, ऐसे कंपनियों के शेयर लेने में भी नुकसान नहीं है। लेकिन अगर राहु मजबूत है तो आपको आईआईटी सेक्टर में निवेश करना चाहिए, उससे ज़्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन अगर राहु कमज़ोर हो, राहु अगर नुकसानदेह स्थिति में हो तो आपको किसी प्रकार का कोई शेयर लाभ नहीं पहुंचाएगा, बल्कि आपका निर्णय गलत होगा और आप शेयर में नुकसान उठाएंगे। इससे आपको बच जाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कहते हैं जब भी आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं तो आप समय देख लें, मुहूर्त देख लें। तो क्या शेयर खरीदते समय भी, स्टॉक मार्केट में निवेश करते समय तिथि, वार, मुहूर्त, इस सब पर विचार करना चाहिए? और अगर ये बिल्कुल सही है पंडित जी, तो फिर हम कैसे जानें कि हम कब हमें निवेश करना है, वो सही समय क्या है और उसका कितना असर पड़ता है? अगर गलत समय में हमने निवेश करें तो उसका कितना असर पड़ेगा? देखो, समय का तो बहुत असर होता है। कहते हैं पुरुष बली होत नहीं, समय होत बलवान। भिलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही पान। जो अर्जुन महाभारत का युद्ध जीत सकता है, वह अर्जुन 10 कोल भीलों को नहीं मार सकता था। उसके सामने गोपियों का लूट हो गई, गोपियों के जेवर छीन लिए गए, गोपियों के साथ अभद्र व्यवहार हुआ और वो अर्जुन कुछ नहीं कर पाए। ये समय की बात है। और समय की बात का मतलब कि तिथि और मुहूर्त का ज्ञान। तो निवेश करने से अगर अच्छा तिथि और मुहूर्त है तो लाभ मिलेगा। अच्छा से अच्छा शेयर अगर समय पर खरीदने पर आपको नुकसान दे सकता है, ये बात जान लीजिए। और
कमज़ोर शेयर भी अगर सही समय पर खरीदा जाए तो आपको भविष्य में लाभ दे सकता है। इसीलिए आप हमारा राशिफल देखते होंगे तो प्रायः राशिफल में मैं ये बताना जरूरी समझता हूँ कि आपको आज निवेश से लाभ है कि निवेश से हानि है, आज आप निवेश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हमेशा होरा मुहूर्त और चौघड़िया पर विचार करके शेयर खरीदने और बेचने का निर्णय करना चाहिए। गुरुवार का दिन शेयर बाजार में निवेश करने के लिए उत्तम होता है। शुक्रवार, सोमवार और बुधवार को भी शेयर बाजार में निवेश किया जा सकता है। अमावस्या तिथि, चौथ, चतुर्दशी और नवमी तिथि, वृश्चिक राशि के चंद्रमा, राहु काल, ग्रहण काल, व्यतिपात योग, इस समय किसी भी प्रकार से अपने पूंजी का निवेश आपको शेयर में नहीं करना चाहिए। इस समय शेयर बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए आप जानेंगे पंडित जी से 12 राशि वालों को किस दिन शेयर खरीदने और बेचने से बड़ा मुनाफा होता है, बताइए पंडित जी। देखिए, मिथुन और कन्या राशि के जो जातक हैं उन्हें बुधवार या शनिवार के दिन शेयर खरीदने से लाभ मिलता है, लेकिन प्रायः शेयर मार्केट शनिवार को वर्किंग में नहीं रहता है, इसलिए हो सकता है कि शनिवार का दिन आपके लिए उपयुक्त सही न मिल पाए। मेष और वृश्चिक ये राशियों के स्वामी अगर गुरुवार को शेयर खरीदें तो लाभ की स्थिति रहेगी। वृषभ और तुला राशि वालों को शनिवार के दिन अगर शेयर मार्केट की परचेजिंग हो सकती है तो खरीदारी करना चाहिए, नहीं तो आपको शुक्रवार के दिन करना चाहिए। कर्क और सिंह राशि वालों को सोमवार के दिन शेयर खरीदने से लाभ मिलता है। धनु और मीन राशि वालों को गुरुवार के दिन शेयर खरीदना चाहिए। मकर और कुंभ राशि के जातकों को शुक्रवार, शनिवार या बुधवार के दिन शेयर खरीदना और बेचना चाहिए, इससे निश्चित रूप से लाभ मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। शेयर बाजार में निवेश करते समय चंद्रमा की स्थिति क्या होनी चाहिए, किस दिन हमें भूलकर भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, साथ ही बड़े निवेश के लिए ग्रहों की कौन सी दशाएं सबसे शुभ मानी जाती हैं, ये हम पंडित जी से जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए, शेयर बाजार में निवेश करते समय अगर चंद्रमा का ट्रांजिट मान ग्रह गोचर चंद्रमा का आपके राशि से 8वें भाव हो, अर्थात आपकी राशि से 8म भाव में हो, 8वें स्थान में हो, तो निवेश करने से बचना चाहिए। ये 2.25 दिन तक चंद्रमा एक राशि में रहता है और आप अपनी राशि जान करके उससे 8वीं राशि गिन लीजिए। जब भी उसमें चंद्रमा जाए तो आपको उन 2 दिनों में किसी प्रकार का शेयर परचेज नहीं करना चाहिए। अच्छा, जन्म नक्षत्र से 3रा, 5वां या 7वां अगर नक्षत्र हो और चंद्रमा का गोचर हो तो शेयर बाजार में निवेश नहीं करना चाहिए। लंबे दूरी के लिए निवेश करना है तो मंगलवार को कभी भी शेयर मत खरीदिए। बड़े निवेश ग्रहों की शुभ महादशा या दशा या अंतरदशा में ही शेयर खरीदना चाहिए। एक बात बहुत ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप शेयर खरीदने जा रहे हैं तो इस बात का हर समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई शेयर बाजार का अनुभवी व्यक्ति जिसको स्टॉक मार्केट के हानि लाभ के बारे में पता है, जो शासन प्रशासन के रुख को भी समझता हो, जो देश के नीति निर्माताओं के ऊपर भी ध्यान देता हो, वह व्यक्ति सही सुझाव दे करके और सही इन्वेस्टमेंट करेगा। कभी सरकार की केवल घोषणा हो जाती है कि इस चीज़ पर इतना सब्सिडी देंगे, इस चीज़ पे या इतना करेंगे, उसका शेयर उसी दिन बढ़ जाता है। और जब कोई फर्म या कोई मतलब निवेश करने की संस्था थोड़ा सा भी दिवालियापन की तरफ बढ़ती है तो वो बहुत तेज़ी से शेयर एकदम ज़मीन में चला जाता है और उसमें निवेश करने वाले लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो कहने का आशय ये है कि अगर आप समय का सही ढंग से विचार करेंगे और हाँ, आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आपका घात चक्र क्या है, घात महीना कौन सा है, घात की तिथि क्या है, घात का वार क्या है, घात का नक्षत्र क्या है, घात का प्रहर क्या है, इन सब चीज़ों का मूल्यांकन करते हुए
अगर आप पूंजी निवेश करेंगे तो निस्संदेह आपको लाभ मिलेगा, और अगर जैसे तैसे ही आप लापरवाही में करेंगे तो गलत समय में किया हुआ निवेश निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, प्रभाकर जी गोरखपुर से। प्रभाकर जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, हम अपने लड़के और लड़की के बारे में पूछेंगे। हमारे लड़के का जन्म है 6 फरवरी 2000, दिन रविवार, शाम को 7:19 पे। पंडित जी बीए कर रहा है और इसका भाग्य उदय क्या है और किस लाइन में जाएगा, उसको क्या उपाय करना चाहिए। और लड़की का हमारे जन्मदिन है 4 बजे सुबह 2002 अप्रैल में। तो सर, लड़की के हमारे पढ़ने में बहुत मन नहीं लगता है, ग्रेजुएशन वो भी कर रही है, तो इसके शादी का क्या उपाय, किस लाइन में प्रयास करना चाहिए। आप अपने लड़के को रक्षा सुरक्षा विभाग में, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में, सेना में, नेवी में, इन सब जगहों पर उसको सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में भेजने की कोशिश करिए, क्योंकि आपका बेटा पढ़ाई में मध्यम है, बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए अगर अभी कम उम्र में ही वो प्रयास करे तो इसमें सफलता भी मिल सकती है और अच्छी नौकरी भी मिल सकती है। बेटी के बारे में जहाँ तक प्रश्न किया है, उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि देखिए, अभी ग्रह स्थिति तो ठीक है, अगर इसका स्वास्थ्य ठीक रहा तो ये ग्लैमर की दुनिया में भी कुछ कर सकती है, प्रिंट मीडिया में भी कुछ कर सकती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी कुछ कर सकती है, और अध्यापन का भी विषय इसके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, राजकुमार जी फरीदाबाद से। राजकुमार जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी भैया। हाँ जी, मेरी लड़की है जी, नाम है भाग्यश्री, और 15/1/1991 जन्मदिन है। उसकी शादी नहीं हो पा रही पंडित जी। चलिए, घबराइए मत। मंगल और शुक्र, आपने जो प्रश्न किया है ना राजकुमार, आपके पुत्री भाव का स्वामी शनि है, उसे सप्तम भाव का स्वामी सूर्य है। सूर्य और शनि की तृतीय एकादश स्थिति है। भगवान ने चाहा तो अप्रैल मई तक कहीं न कहीं रिश्ते की बात आगे बढ़ेगी, लेकिन हाथ पर हाथ रखने से रिश्ता नहीं होगा, बल्कि उसके लिए आपको अपने इष्ट मित्रों से, परिचितों से विवाह की चर्चा करनी चाहिए कि उसके लिए योग्य वर अगर कोई हो, कोई विवाह उसके योग्य हो तो वो बताएं। ठीक है, तो अगर इस तरह से आप प्रयास शुरू कर देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि अप्रैल मई के बाद कोई योग्य जीवन साथी आपको मिलेगा। हाँ, बिटिया से कहिए कि बृहस्पतिवार के दिन नहा करके पीले कपड़े पहने, केले के पेड़ में जल और हल्दी डालें, थोड़ी सी चने की भीगी हुई दाल और गुड़ केले के पेड़ के पास रख करके उसे किसी गाय को खिला दें। ये 16 बृहस्पतिवार उपाय करवा दीजिए, निसंदेह अच्छा विवाह हो जाएगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राम दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका राम जी, बात करिए आप पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैंने आपसे पिछले मंगलवार को प्रश्न पूछा था, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं ठीक से समझ नहीं पाया था। आपने मुझे उपाय बताए थे, गेहूं दान और गुड़ दान, तो मैं आपको दोबारा प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके आप मेरी समस्या का समाधान करिए। पंडित जी, ऐसा है, मेरा नाम राम है, मेरा जन्म 19 मार्च 1976 को हुआ था। मेरा एक तो तलाक हो गया, 4-5 साल हो गए हैं, और दूसरा मेरे पे एक झूठा मुकदमा चल रहा है कोर्ट में। तो कृपया करके आप मेरे को इस बारे में बताएं और आगे मेरा भविष्य कैसा रहेगा। देखिए, ऐसा है, आपने भविष्य का प्रश्न पूछा है तो भविष्य के साथ साथ वर्तमान भी जुड़ा हुआ है राम। तो आपके प्रश्न काल से द्वितीय भाव का और सप्तम भाव का स्वामी मंगल है। मंगल और बृहस्पति द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। मंगल शनि के साथ मड़ऊ योग कारक ग्रह के साथ है। अभी आपकी किस्मत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है, जिसके कारण सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक किसी मोर्चे पर आप सफल नहीं हैं। और अगर देखा जाए तो अब आपकी उम्र 45-46 साल हो गई है। ऐसे में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप दुर्गा सप्तशती के कवच का रोज पाठ करने का अभ्यास कर लीजिए। दुर्गा सप्तशती के कवच का रोज पाठ करने से आपको सारे क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। और मंगल की चीज़ों का, गेहूं का आटा 5 किलो, गुड़ 1 किलो, तांबे का लोटा 1, मसूर 1 किलो, लाल कपड़ा 3 मीटर मंगलवार को ब्राह्मण को दान करें 5 मंगलवार।
जय मां विंध्यवासिनी। चलिए जल्दी से अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हैं और जानते हैं पंडित जी से शेयर मार्केट में सफलता पाने के लिए कौन से खास उपाय हमें करने चाहिए, बताइए पंडित जी। देखिए, शेयर बाजार में हर समय सफलता मिलती रहे, आप गतिमान रहें, आप आगे बढ़ते रहें, तो आपको कुछ जरूरी उपाय कर लेने चाहिए। जैसे बुद्धि साथ दे और शेयर बाजार में सफलता मिले, इसके लिए पन्ना रत्न लाभदायक हो सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में छठे, आठवें, 12वें भाव का स्वामी बुध न हो तो पन्ना रत्न आप धारण कर सकते हैं, ये फायदेमंद होगा। शेयर बाजार में सफलता प्राप्त करने के लिए गाय को हरा चारा और हरी मूंग भिगो करके खिलाना चाहिए। बकरी के बच्चे का दान करने से भी बुध ग्रह को बल मिलता है। किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के राहु का रत्न गोमेद धारण करने पर भी शेयर बाजार में सफलता मिलती है। राहु के मंत्रों का सुबह शाम जप करने से भी लाभ मिलता है। नीले रंग का रुमाल रखने से भी राहु ग्रह की शुभता बढ़ती है। बुधवार और शुक्रवार के दिन आटे की गोलियां मछलियों को खिलाने से भी शेयर बाजार में निवेश से लाभ मिलता है। कुंडली में राहु और बुध को मजबूत करने के लिए भैरव जी और गणेश जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। शेयर बाजार में लाभ प्राप्त करने के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सायंकाल सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और भैरव मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। इन सब चीज़ों से आपको शेयर बाजार में सही उम्मीद का पता चलेगा और आप सही डिसीजन ले पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह आज का विषय भी बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय, आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।